औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम फ़ज़ाइल आमाल का घर की तालीम का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम फ़ज़ाइल आमाल का तीसरा बाब शुरू करेंगे, जिसमें सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन के जुहद और फ़क्र गुर्बत के बयान में इस बारे में खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना मामूल और वाक़यात जो इस अम्र पर दलालत करते हैं कि ये चीज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इख्तियार फरमाई हुई और पसंद की हुई थी, इतनी कसरत से हदीस की किताबों में पाए जाते हैं कि इनका मिसाल के तौर पर भी जमा करना मुश्किल है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि फ़क्र गुर्बत मोमिन का तोहफ़ा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहाड़ों को सोना बना देने से इनकार। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरे रब ने मुझ पर यह पेश किया कि मेरे लिए मक्का के पहाड़ों को सोना बना दिया जाए। मैंने अर्ज़ किया, या अल्लाह, मुझे तो ये पसंद है कि एक दिन पेट भर कर खाऊँ, दूसरे दिन भूखा रहूँ, ताकि जब भूखा रहूँ तो तेरी जारी करूँ और तुझे याद करूँ, और जब पेट भरूँ तो तेरा शुक्र करूँ, तेरी तारीफ़ करूँ। फ़ायदा, ये उस ज़ात मुक़द्दस का हाल है जिसके हम नाम लेवा हैं और हम उसकी उम्मत में होने का फ़ख्र है, जिसकी हर बात हमारे लिए काबिल इत्तबा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वुसअत तलब करने पर तंबीह और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुज़र की हालत। बीवियों की बाज़ ज़्यादतियों पर एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा ली थी कि एक महीने तक उनके पास न जाऊंगा, ताकि उनको तंबीह हो, और अलहदा ऊपर एक हुजरे में क़याम फरमाया था। लोगों में ये शोहरत हो गई कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक दे दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस वक्त अपने घर थे। जब ये खबर सुनी तो दौड़े आए। मस्जिद में देखा कि लोग मुतफर्रिक अलग अलग तौर पर बैठे हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंज और गुस्से की वजह से रो रहे हैं। बीवियाँ भी सब अपने अपने घरों में रो रही हैं। अपनी बेटी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास तशरीफ़ ले गए। वो भी मकान में रो रही थी। फरमाया कि अब क्यों रो रही है? क्या मैं हमेशा इससे नहीं डराया करता था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी की कोई बात ना किया कर। इसके बाद मस्जिद में तशरीफ़ लाए। वहाँ एक जमात मिंबर के पास बैठी रो रही थी। थोड़ी देर वहीं बैठे, मगर शिद्दत रंज से बैठा न गया, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह तशरीफ़ फरमा थे उसके करीब तशरीफ़ ले गए और हज़रत रिबाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक ग़ुलाम के ज़रिए से, जो दोबारी के जीने पर पाँव लटकाए बैठे थे, अंदर हाज़िरी की इजाज़त चाही। उन्होंने हाजिर खिदमत होकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए इजाज़त मांगी, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी फरमाई, कोई जवाब न दिया। हज़रत रिबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आकर यही जवाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दे दिया कि मैंने अर्ज़ किया था, मगर कोई जवाब नहीं मिला। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मायूस मिंबर के पास आ बैठे, मगर बैठा न गया। तो फिर थोड़ी देर में हाजिर होकर हज़रत रिबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़रिए से इजाज़त चाही। इसी तरह 3 बार पेश आया कि ये बेताबी से ग़ुलाम के ज़रिए इजाज़त हाज़िरी की मांगते। उधर से जवाब में सुकूत और ख़ामोशी ही होती। तीसरी बार जब लौटने लगे तो हज़रत रिबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आवाज़ दी और कहा कि तुम्हें हाज़िरी की इजाज़त हो गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हाज़िर खिदमत हुए तो देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बोरिए पर लेटे हुए हैं, जिस पर कोई चीज़ बिछी हुई नहीं है। इस वजह से जिसमें अथर पर बोरिए के निशान भी उभर आए हैं। खूबसूरत बदन पर निशानात साफ नज़र आया ही करते हैं।
और सिरहाने चमड़े का एक तकिया है जिसमें खजूर की छाल भरी हुई है। मैंने सलाम किया और सबसे अव्वल तो ये पूछा कि क्या आपने बीवियों को तलाक दे दी है? आपने फरमाया नहीं। इसके बाद मैंने दिलबस्तगी के तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम कुरैशी लोग औरतों पर गालिब रहते थे, मगर जब मदीना आए तो देखा कि अंसार की औरतें मर्दों पर गालिब हैं। उनको देखकर कुरैश की औरतें भी उनसे मुतासिर हो गईं। इसके बाद मैंने एक आध बात और की जिससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर पर तबस्सुम के आसार ज़ाहिर हुए। मैंने देखा कि घर का कुल सामान यह था, 3 चमड़े वगैरह दबागत दिए हुए और मुट्ठी जो एक कोने में पड़े हुए थे। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाकर देखा तो इसके सिवा कुछ न मिला। मैं देखकर रो दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्यों रो रहे हो? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्यों न रोऊं कि ये बोरिए के निशानात आपके बदन मुबारक पर पड़े हैं और घर की कुल कायनात ये है जो मेरे सामने है। फिर मैंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, दुआ कीजिए कि आपकी उम्मत पर भी वुसअत हो। ये रूम और फारस बेदीन होने के बावजूद कि अल्लाह की इबादत नहीं करते, इन पर यह वुसअत, यह कैसर व किसरा के तो बागों और नहरों के दरमियान, और आप अल्लाह के रसूल हैं और ख़ास बंदे होकर यह हालत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकिया लगाए हुए लेटे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये बात सुनकर बैठ गए और फरमाया कि उमर, क्या अब तक इस बात के अंदर शक में पड़े हुए हो? सुनो, आखिरत की वसअत दुनिया की वसअत से बहुत बेहतर है। इन कुफ़ार की तय्यबात और अच्छी चीज़ें दुनिया में ही मिल गई हैं और हमारे लिए आखिरत में हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए इस्तग़फ़ार फरमाएं कि वाकई मैंने गलती की। ये फ़तेह से लिया गया है। फ़ायदा, ये दीन व दुनिया के बादशाह और अल्लाह के लाडले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़ अमल हैं कि बोरिए पर कोई चीज़ बिछी हुई भी नहीं, निशानात बदन पर पड़े हैं। घर के साजो सामान का हाल भी मालूम हो गया। उस पर एक शख्स ने दुआ की दरख्वास्त की तो तंबी फरमाई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा था कि आपके घर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर कैसा था? फरमाया कि एक चमड़े का था जिसमें खजूर की छाल भरी थी। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी किसी ने पूछा कि आपके घर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसा बिस्तर था? फरमाया कि एक टाट था जिसको दौरा करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे बिछा देती थी। एक रोज़ मुझे ख्याल हुआ कि अगर इसको चौहरा करके बिछा दूँ तो ज़्यादा नरम हो जाए, चुनाचे हमने बिछा दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह को फरमाया कि रात क्या बिछा दिया था? हमने अर्ज़ किया कि वही टाट था, उसको चौहरा कर दिया था। फरमाया उसको वैसा ही कर दो जैसा पहले था, उसकी नरमी रात को उठने में रुकावट बनती है। अब हम लोग अपने नरम नरम और रुएदार गद्दों पर भी निगाह डालें कि अल्लाह ने किस कदर वसअत फरमा रखी है, और फिर भी बजाय शुक्र के हर वक्त तंगी की शिकायत ही ज़ुबान पर रहती है। हज़रात, इसी तरीके से फ़ज़ाइल आमाल का, घर की तालीम का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आपकी दुआओं का तालिब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।